रास्ता 24 न्यूज़ बाड़मेर से आज हम आए हुए हैं हरि दयालु कौशल महाविद्यालय बाड़मेर। बाड़मेर सर जब मैं 2000 में पढ़ता था तब सब बाड़मेर की सुविधा नहीं थी। आज बाड़मेर में डॉक्टर भी निकलते हैं, कलेक्टर भी निकलते हैं, तहसीलदार भी बनते हैं, आइए सारे सब बाड़मेर आज के टाइम में। बस देखा जाए तो एक टाइम पहले था तो कोटा ही था। कोटा के बाद में एजुकेशन क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस कर रहा सर इस क्षेत्र में आप सर क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ऐसी बात है कि समय के साथ जागरूकता निरंतर रूप से बढ़ती है और जहां 1% से अधिक बढ़ती है इसका मतलब वहां जागरूकता का स्तर बहुत अच्छा है। बाड़मेर में पिछले एक दशक से ये जागरूकता बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रही है। बाड़मेर के विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं वो सरकारी सेवा के हर क्षेत्र के अंदर अन्य जिलों की तुलना में प्रतिशत रूप से अधिक आ रहे हैं। हमने देखा भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके अंदर हमारे यहाँ के बच्चे मैन IAS तक पहुँच रहे हैं, IPS तक पहुँच रहे हैं, IRS बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुकून की स्थिति है। एक समय ऐसा है जब बाड़मेर तेल के क्षेत्र के अंदर दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान बना चुका है। सब लोगों की निगाह बाड़मेर के आर्थिक विकास को लेकर के है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े हुए हम लोगों की ये चिंता है कि बाड़मेर जैसे जैसे आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है उस अनुपात के अंदर हमारे यहाँ शिक्षा की क्रांति आनी चाहिए। हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा को लेकर के यहाँ उतनी जागरूकताएं नहीं थी। पहले बाड़मेर में मात्र एक कॉलेज था जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, और एक कॉलेज था बालोतरा के अंदर। फिर सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, जिला मुख्यालय पर लड़कियों का अलग कॉलेज स्थापित हुआ और उपखंड मुख्यालय बालोतरा पर भी एक कॉलेज और स्थापित हुआ। वर्तमान समय में सरकार ने भी बहुत प्रयास किया और बाड़मेर जिले में कुल 17 सरकारी कॉलेजें कार्यरत है। हाँ, ये स्थिति अलग है कि अभी जो कॉलेजें पिछले 1-2 साल के अंदर खुली है वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ भवन नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है, लेकिन वहाँ भी विद्यार्थियों के नामांकन 100% है। ये इस बात का संकेत है कि रुझान उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। इस क्षेत्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बाड़मेर जिले में कुल 57 प्राइवेट कॉलेजेस हैं डिग्री स्तर के, उसमें से 5 कॉलेज है वो 4 वर्षीय बीएड के हैं और 10 कॉलेज हैं वो 2 वर्षीय बीएड के हैं। तो बीएड कॉलेज तो चलो, ये 15 कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज हो गए, लेकिन सामान्य शिक्षा के जो है कुल 57 कॉलेज है। 57 कॉलेजों में काफी सारी कॉलेज है जो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। सर, ये देखा जाए एक प्रखर प्रवक्ता भी रहे आप। अभी आज जहाँ भी कार्यक्रम होता है आपको बुलाया जाता है। डॉक्टर जसवंत सिंह महिला जिनका नाम बोला जाता है सर, इसके लिए हम पहले आपको बधाई दे देते हैं। उसके बाद हम सर आपको ये कहना चाहेंगे, युवाओं को जो नशे की जो प्रवृत्ति वर्तमान में चल रही है, स्मैक हो या बाकी जो नशे होते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से सर? सबसे पहले तो आपने जो मुझे बधाई दी कि लोग मुझे बुलाते हैं, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद। ये लोगों का बड़प्पन है कि वो मेरे प्रति इतना स्नेह और प्यार रखते हैं। रही बात मुझे जो है इस प्रकार का अवसर और इस प्रकार की प्रतिभा परमात्मा ने दी कि मैं जो है लोगों के बीच में अपनी बात रख सकता हूं और अपने विचार प्रकट कर सकता हूं। नशे की बात को लेकर के जो बात की जाए, बहुत चिंता वाली स्थिति है। बाड़मेर जिला अभी इन दिनों इस स्थिति में जो है बहुत चिंता वाला ग्राफ हमारे सामने रख रहा है। दारू, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, भांग, गांजा, MD, स्मैक, ये इतने सारे नशे जो येन केन प्रकारेण मनुष्य के उम्र को घटाने का काम करते हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, सर्व मन्नत परित्यज्य शरीर मनु पालिये तद्भावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरी नाम। यानी सबसे पहले सारे काम छोड़ करके हमें शरीर का पालन पोषण करना चाहिए, बाकी के सारे काम इस शरीर पर अवलंबित हैं। हमारे 7 सुख है वो भी शरीर के बाद ही हमारे काम के हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझ नहीं रही है। आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और यहाँ भादरेस के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए चारण जाति में, ईश्वर दास जी नाम उनका,
उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, नशे काट दीनी नशो, नशे कियो सब नाश, नशे नौकिया नरक में तो ही नशे में आस। इतना मजबूर कर देता है नशा व्यक्ति को कि जो है उसे पता है कि नशा हमारा दुश्मन है, फिर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता। तो मेरा युवाओं को ये संदेश है कि जितना हो सके नशे से दूर रहें। एक बार अगर आप इसके टच में आ गए तो फिर ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसका संपर्क किया ही नहीं जाए। सर ये संगति का भी मामला हो सकता है सर? बिल्कुल अवश्य में। एक भोला भाला विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बाड़मेर शहर आता है और फिर वो कैसे व्यक्तियों की संगत बैठता है, जैसे व्यक्तियों की संगत करेगा उसका प्रभाव वैसा ही होगा, और थोड़े दिन से वो नशेड़ी भी हो सकता है और थोड़े दिन से वो जो है पढ़ाई के अंदर बहुत ऊंचा ग्राफ भी हासिल कर सकता है। अब ये संगत पर निर्भर करता है वो कैसे बच्चों के साथ उठता बैठता है। सर हरिदयालु कौशल महाविद्यालय में वर्तमान में कौन सी कोर्सेज चल रहे हैं सर? देखिए, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ प्रारंभ किया गया। यहाँ शिक्षाविदों ने, शिक्षार्थियों ने, अभिभावकों ने लंबे समय से कहा कि बाड़मेर में एक उच्च शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। हमने ये प्रण लिया कि हम बाड़मेर के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो लोगों का अपेक्षाओं का स्तर है उसको किसी स्तर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से अलग मानते हैं? कई प्राइवेट कॉलेज और भी है, प्राइवेट कॉलेजेस है, चाहे मैं चोटन गया हूँ, चाहे मैं शेरवा गया, रामसर गया, या यूं का जाए हर जगह में गया, थोड़े मना वगैरह। आपकी अलग से क्या स्पेशलिटी है जिससे कि स्टूडेंट आपकी तरफ ज़्यादा मतलब आने का जो है जिज्ञासु है कि भाई वो आपके कॉलेज में प्रवेश करें? देखिए साहब, ये बात अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण से सोचने की है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी वाली कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर अच्छा है कि नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी एक भावना है कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुल गया इसका मतलब वहाँ एडमिशन होते हैं और वहाँ परीक्षाओं के प्रवेश पत्र देकर के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाई जाती है। केवल 2 गतिविधियां ही होती है। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूं और बाड़मेर जिले में मैंने हमारी कॉलेज में कोरोना काल के अंदर भी जब जब हमें सरकार ने छूट दी, हमने ऑफलाइन क्लासेस लगाई। हमने सबसे पहला कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करने का काम किया। हमारे यहाँ जितने भी टीचर कार्य कर रहे हैं सारे नेट क्वालिफाइड हैं और वो प्रतियोगी परीक्षाओं की समझ रखने वाले हैं। बच्चों को कैसे सरकारी नौकरी के साथ हम जोड़ सकें, इस बात को लेकर के हमारे शिक्षक उस दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं और विश्वविद्यालय का पूरा सिलेबस हम उस ढंग से करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कंपटीशन की जो बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे वो IAS RS के हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो सपा से लेकर ऊपर तक हो, आपके यहाँ पर क्या तैयारी कोई करवाई जाती है या अलग से, या फिर सिर्फ इस तरह आपका? बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ बच्चों में इस प्रकार की अवेयरनेस बढ़ाने को लेकर के हम हर समय और तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। अभी हमारे यहाँ 10 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया, भारतीय सिविल सेवा प्रेरणा संवाद कार्यक्रम। उसके अंदर हमने हमारी कॉलेज ही नहीं, बाड़मेर जिले की सभी कॉलेजेस से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया या जो अंडर ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जिसमें तकरीबन 700-800 विद्यार्थी उपस्थित हुए। और उसके अंदर दिल्ली की कुछ ऐसी फैकल्टीज जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का पिछले 30-30 साल से अनुभव रखते हैं, उन फैकल्टीज को हमने यहाँ बुलाया। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया। बाड़मेर के ही जयजन में पद्माराम जी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस मौके पर उपस्थित हुए। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे जो है इस प्रकार के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। सर अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा डॉक्टर साहब कि महिला साहब, ये भी देखा गया कि जितने भी जो स्टूडेंट यहाँ बाड़मेर में जो स्टडी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से आते हैं, तो आप मतलब उनको क्या कहना चाहोगे कि भाई ये जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम सेंटर्स पे जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश दोगे? अंतिम सवाल सर आपसे ये रहेगा और आपको बाद में हम धन्यवाद देंगे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ विद्यार्थी के लिए, यह समय है 5 साल का आपके पास। इस 5 साल को अगर आपने गंभीरता से व्यतीत कर लिया, पढ़ाई के प्रति समझ रख कर के व्यतीत कर लिया, तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। और इन 5 सालों को आपने मौज मस्ती में गुजार दिया तो भविष्य आपका अंधकारमय है। गंभीरता के साथ परीक्षा से जुड़े रहें। और मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा
मैं हर व्यक्ति के, हर विद्यार्थी के उत्कर्ष की भावना रखता हूं और राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया की ये पंक्तियां कहना चाहूंगा। सबके कुशल क्षेम का इच्छुक सब में सत है मेरी निष्ठा, सबकी सेवा इष्ट मुझे है, सबकी प्रिय है मुझे प्रतिष्ठा, सब ही मेरे सखा बंधु हैं, मैं सबके तन की परछाई, मेरा है संबंध सभी से, सबसी मेरी स्नेह सगाई। सर एक आपसे एक और सवाल रहेगा, आपका अगला लक्ष्य पीजी कॉलेज तक का है, क्या लक्ष्य है सर आपका? देखिए, अगले लक्ष्य को लेकर के हमने हमारे महाविद्यालय के साथ एक शब्द जोड़ा है, हरि दयालु कौशल महाविद्यालय। राज्य सरकार की भी इच्छा है, हमारे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की भी इच्छा है कि बच्चों को अधिक से अधिक वोकेशनल कोर्सेज प्रदान किए जाएं। तो हमारा प्रयास रहेगा राजस्थान स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ हम किन किन कोर्सों को लेकर के बच्चों को डिग्रियां देने का काम कर सकते हैं। एक तो पहला वो प्रयास, दूसरा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के नियमानुसार जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे हम लोग पीजी के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी दोनों में पीजी कोर्सेज शुरू करके विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है। ये थे हमारे साथ जसवंत सिंह जी मायला, हरिद्वार कॉलेज के निदेशक और प्रिंसिपल सर, और हमसे चैनल से बातचीत की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।